हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हम पढ़ रहे थे 11th क्लास की फिजिक्स और उसके अंदर आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। क्या है? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो आइए करते हैं स्टार्ट। आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो है मैकेनिक्स। क्या है? मैकेनिक्स। जो मैकेनिक्स होती है वो क्या होता है? आपको पता है कि जो फिजिक्स है उसकी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, तो मैकेनिक्स भी उसके अंदर ही एक ब्रांच है। क्या है मैकेनिक्स? इट इज द ब्रांच। किसकी ब्रांच है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की ब्रांच है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स, जो किसके बारे में डील्स करती है? विच डील्स विद स्टडी ऑफ मोशन ऑफ, मोशन के बारे में। किसका? मटेरियल ऑब्जेक्ट, ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, कि जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके मोशन के बारे में आप फिजिक्स की जिस ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं उस ब्रांच को क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। सिंपल वे में अगर मैं बताऊं, यानी मैकेनिक्स वो ब्रांच है जिसके अंदर आप क्या पढ़ते हैं? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि जो ऑब्जेक्ट है उसके मोशन के बारे में आप जिस ब्रांच के अंदर पढ़ेंगे उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। जो मैकेनिक्स होती है वो आगे 3 ब्रांचेज में डिवाइड होती है। जो मैकेनिक्स है वो आगे क्या है? 3 ब्रांचेज में डिवाइड है। कौन कौन सी ब्रांचेज है वो? सबसे पहली जो ब्रांच है वो है स्टैटिक्स। क्या है? स्टैटिक्स। जो सेकंड ब्रांच है वो है काइनेमैटिक्स। और जो थर्ड ब्रांच है वो क्या है? डायनामिक्स। क्या है? जो मैकेनिक्स होता है वो 3 ब्रांचेज में डिवाइड है, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। तो हम पढ़ते हैं आगे ये ब्रांचेस। तो सबसे पहले हमारी क्या है? स्टैटिक्स। तो देखिए क्या होती है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स जो है वो क्या है? मैकेनिक्स की ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? मैकेनिक्स की। तो क्या होगी स्टैटिक्स? स्टैटिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ, किसकी ब्रांच है? ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की ब्रांच है। इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स जो किसके बारे में डील करती है? विच डील्स, किसके बारे में? विद स्टडी ऑफ, विच डील्स विद स्टडी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। यानी वो ब्रांच जिसके अंदर आप क्या पढ़ते हैं? मटेरियल ऑब्जेक्ट को रेस्ट में पढ़ते हैं, उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक्स। अब बात ये आई कि ये जो ब्रांच है वो मैकेनिक्स की है, लेकिन हमने तो ये बोला था कि जो मैकेनिक्स है वो उसके अंदर क्या है? मोशन के बारे में। अब मोशन अलग चीज है और रेस्ट अलग, ऐसे कैसे हो गया? ये इसकी ब्रांच कैसे हुई? तो सिंपल सा वे क्या है, स्टैटिक्स के अंदर क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। इस डायरेक्शन में ये फोर्स, इस डायरेक्शन में ये फोर्स। क्योंकि ये रेस्ट में कब होगी? जब जो टोटल फोर्स है, नेट फोर्स क्या लगे? 0। और जब फोर्स का जो सम है, टोटल है, वो 0 होता है तो उन फोर्सेज को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम में फोर्सेज हैं। वो जो फोर्सेज है वो किस में है? इक्विलिब्रियम में। यानी जो नेट फोर्स लग रहा है इस बॉडी के ऊपर वो क्या लग रहा है? 0। अब इसी वजह से ये जो है ये क्या कहलाती है? स्टैटिक्स। यानी इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, किसके अंदर? रेस्ट के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद जो सेकंड है वो क्या थी आपकी? काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स भी क्या है? सेकंड क्या है आपकी? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स जो होता है वो क्या होती है? ये भी ब्रांच है। इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की ब्रांच है, बट इसके अंदर क्या करते हैं? विच डील्स विद स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट। वही जो आपने मैकेनिक्स की डेफिनेशन दी थी वही क्या है? इसकी भी डेफिनेशन है। तो डिफरेंस क्या हुआ? इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। ये मैकेनिक्स की ब्रांच, और जो मैकेनिक्स है वो फिजिक्स की ब्रांच होती थी। विच डील्स विद स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट। मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट की स्टडी करवाती है, लेकिन कब? विदाउट टेकिंग into account the factors which cause motion,
ये डिफरेंस है जी। क्या डिफरेंस आया? विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट, यानी ऐसे फैक्टर्स को अकाउंट में नहीं लेते, हम नहीं मानते विच काज मोशन, जिनकी वजह से क्या हुआ है मोशन। यानी क्या है? काइनेमेटिक्स वो ब्रांच है किसकी? मैकेनिक्स की, जिसके अंदर काज ऑफ मोशन का हमें पता नहीं होता, यानी हमें वो फैक्टर्स नहीं पता है जिसकी वजह से मोशन आया है। तो उस ब्रांच को मैकेनिक्स की क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स कहते हैं। उसके बाद जो लास्ट ब्रांचेज है वो क्या है? डायनामिक्स। क्या है? डायनामिक्स। सेम टू सेम यही है। इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, बट डिफरेंस क्या है? टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर्स विच काज मोशन। यानी इस ब्रांच के अंदर क्या होता है? हम वो फैक्टर भी कंसीडर करके चलते हैं जिनकी वजह से क्या आया है? मोशन आया। तो क्या है? काइनेमेटिक्स तो वो ब्रांच हुई जिसके अंदर, मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं मोशन के बारे में, किसकी? मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की। बट उसके अंदर क्या है? हमें ये नहीं पता कि जो वो मोशन आया है वो कहां से आया है, यानी फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिनकी वजह से वो मोशन आया है। लेकिन जो डायनामिक्स है, डायनामिक्स वो ब्रांच है जिसके अंदर क्या होता है? हम वो फैक्टर्स को भी लेके चलते हैं जिसकी वजह से मोशन आया है। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस है किसके बीच में? काइनेमेटिक्स के बीच में और डायनामिक्स के बीच में। तो हमने देखा है कि जो मैकेनिक्स है उसकी 3 ब्रांचेज हैं, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। और ये हमारी जो सेकेंड यूनिट है जिसका हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर आप क्या पढ़ते हो? काइनेमेटिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं, जो डायनामिक्स है वो एक डायनामिक नाम के वर्ड से बना है। डायनामिक वर्ड से बना है। किससे बना है? डायनामिक एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर। जिसका मतलब क्या होता है? पावर। तो याद रखना, जो डायनामिक्स है वो क्या बना है? डायनामिक एक वर्ड से बना है जिसका मतलब है पावर, यानी काज ऑफ मोशन हमें पता होता है तो उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? डायनामिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायनामिक्स बोलते हैं। ठीक है जी, एक बार नोट करो। चलिए जी, उसके बाद है, हमने पढ़ लिया है मैकेनिक्स और उसके टाइप्स। तो अब हम स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक क्वांटिटी और पढ़ लेते हैं। आपको पता है 2 स्टेट्स होती हैं। क्या होती है? एक तो होती है मोशन और एक होता है रेस्ट। मोशन और एक होता है रेस्ट। अब आपको पता है मोशन क्या होता है? मोशन कब होगा? एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन। कब होता है? इज सेट टू बी इन मोशन व्हेन it changes its position with time। पोजीशन विद टाइम, कि अगर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करे? टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करे, तो उस टाइम जो ऑब्जेक्ट होता है वो किस में कहलाता है? मोशन में। और रेस्ट क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन इन रेस्ट। रेस्ट में कब? when it does not change its position with time, यानी अगर वो टाइम के साथ पोजीशन चेंज ना करे तो उस टाइम जो ऑब्जेक्ट है वो किस में कहलाएगा? रेस्ट में। आपको पता भी है कि जब वो पोजीशन चेंज करता है तो वो किस में होगा? मोशन में। और जब वो पोजीशन चेंज नहीं करेगा तो उस टाइम वो किस में होगा? रेस्ट में। यहां पर ये बताने का मतलब क्या है? एक वर्ड है, आप देखना है आपसे, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव। ये है जी बात। क्या है? कि जो मोशन और रेस्ट होते हैं वो रिलेटिव होते हैं। कैसे? क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही ऑब्जेक्ट एक ही टाइम में रेस्ट में भी और मोशन में भी? इसके अकॉर्डिंग पॉसिबल है। इसने बोला है कि मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव, कि ये रिलेटिव है। कैसे पॉसिबल है? एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए कोई पर्सन है जो ट्रेन में बैठा है, तो क्या होगा? उसके साथ वाली सीट पे जो पर्सन बैठे हैं उनके रिस्पेक्ट में वो क्या है? रेस्ट में है। बट जो पर्सन बाहर हैं, जो बंदे बाहर हैं, उनके रिस्पेक्ट में वो क्या है? मोशन में। तो
तो एक सिंगल पर्सन क्या होगा, जो 7 पैसेंजर बैठे हैं उनके रिस्पेक्ट में वो क्या है, रेस्ट में है, और जो बाहर वाले पैसेंजर हैं या बाहर वाले जो बंदे हैं उनके रिस्पेक्ट में वो क्या है, मोशन में है। तो यानी हम क्या कह सकते हैं, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव। मोशन और जो रेस्ट होता है वो क्या होते हैं, रिलेटिव होते हैं। आगे एक क्वांटिटी और पढ़ते हैं हम, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ते हैं, जिसका हम आगे यूज भी करेंगे। तो मैं पहले ही आपको बता रहा हूं क्या होता है, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। जैसे नाम से ही पता लग रहा है, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट क्या है, इट इज एन ऑब्जेक्ट, इट इज एन ऑब्जेक्ट विच कवर, it is an object which covers large distance than its size, large distance than its size, यानी जो अपने साइज से ज्यादा डिस्टेंस कवर करे उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल के लिए कार मान लीजिए, आपको पता है कि कार जो होती है, गाड़ी जो है वो क्या करती है, अपने साइज से कई हजार गुना किलोमीटर भी वो चल पाती है। तो इस वजह से आप क्या कह सकते हैं कि जो कार है वो क्या है, एक पॉइंट मास ऑब्जेक्ट है। यानी वो ऑब्जेक्ट जो क्या करे, अपने साइज से ज्यादा डिस्टेंस कवर करे, उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। तो चलिए जी आगे देखते हैं। ये थी बेसिक क्वांटिटी और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर, जिसका जो फर्स्ट टॉपिक है आपने पढ़ लिया है मोशन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मोशन। तो हमारा टॉपिक क्या है नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मोशन। हम 1 बाय 1 कंसिडर करेंगे और टाइप्स ऑफ मोशन में 3 टाइप्स के मोशन होता है, तो हम 1 बाय 1 उसको पढ़ रहे हैं। सबसे पहला जो हमारा है वो है रेक्टिलिनियर मोशन। क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन, और इसको आप बोल सकते हैं और ट्रांसलेटरी मोशन भी बोल सकते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। अब ये जो दोनों मोशन हैं तो एक जैसे ही, बट थोड़ा सा डिफरेंस है इनके बीच में। क्या है वो अभी हम डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन से। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, रेक्टिलिनियर जैसे नाम से ही पता लग रहा है, लीनियर मोशन। लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग। तो क्या है, it is the motion in which a body, a particle, एक पार्टिकल लिख लो, और a point mass body, यानी जो बॉडी है वो क्या होनी चाहिए, पॉइंट मास बॉडी होनी चाहिए। पॉइंट मास बॉडी moves along a straight line। किसके along मूव करनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन के अलोंग अगर वो मूव करती है तो उस टाइम पे जो मोशन होगा उसको क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। क्या है, इट इज द मोशन इन विच ए पार्टिकल, एक सिंगल पार्टिकल और ए पॉइंट मास बॉडी या कोई एक पॉइंट मास बॉडी मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अगर वो किसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रही है तो उस टाइम पे हम उसको क्या बोलते हैं, उसका जो मोशन होगा वो क्या होगा, रेक्टिलिनियर मोशन। कौन सा मोशन होगा, रेक्टिलिनियर मोशन होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं ट्रांसलेटरी। जो ट्रांसलेटरी है वो भी यही है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। ट्रांसलेटरी मोशन भी यही है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वही हमें बताना है अभी। जो ट्रांसलेटरी मोशन होता है क्या होता है, इट इज द मोशन, इट इज द मोशन इन विच ए बॉडी, जो वो बॉडी है उसमें खासियत है, विच इज नॉट ए पॉइंट मास बॉडी, विच इज नॉट ए पॉइंट मास बॉडी। पॉइंट मास बॉडी यानी क्या खासियत है कि वो जो बॉडी है वो क्या नहीं है, पॉइंट मास बॉडी नहीं है। इट इज द मोशन इन विच ए बॉडी विच इज नॉट ए पॉइंट मास बॉडी, पॉइंट मास बॉडी नहीं है, मूव्स सच दैट, कैसे मूव करती है, सच दैट ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स particles moves simultaneously along parallel straight lines
क्या है इसका मतलब? आगे भी है, इट इज द मोशन, ये वो मोशन है इन विच ए बॉडी विच इज नॉट ए पॉइंट मास बॉडी, जिसके अंदर जो वो बॉडी हम यूज कर रहे हैं वो क्या नहीं है, पॉइंट मास बॉडी नहीं है। क्या होगा? मूव करती है। कैसे? सच दैट ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल, की जिनसे वो बनी है, जिन पार्टिकल से वो बॉडी बनी है, मूव साइमल्टेनियसली, एक साथ मूव कर रहे हैं अलोंग पैरेलल स्ट्रेट लाइन के अलोंग वो मूव कर रहे हैं। ठीक है। एंड, और क्या कर रहे हैं साथ में? एंड शिफ्ट इक्वल डिस्टेंस एंड शिफ्ट इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या कर रहे हैं? इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहे हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है। कैसे? आपको अभी समझ में आ जाता है, देखना। मान लीजिए स्ट्रेट लाइन पाथ है। ठीक है। ये मार्कर है, ये मार्कर हमने एक पॉइंट मास बॉडी एक टाइम के लिए कंसिडर कर लिया। अब ये ए से बी जा रहा है। क्या जा रहा है? ए से बी। ये मूवमेंट हो रही है, ये मार्कर की मूवमेंट है, ये मूवमेंट है। ठीक है। ये जो मूवमेंट है सिंगल बॉडी है जब ये, तो इस मोशन को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। यानी रेक्टिलिनियर मोशन वो है जिसके अंदर जो पॉइंट मास बॉडी है वो अलोंग दी स्ट्रेट लाइन मूव करती है। अगर वो अलोंग दी स्ट्रेट लाइन मूव करती है तो उस टाइम पे जो मोशन होगा वही मोशन क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन है। अब ट्रांसलेटरी की बात करते हैं। ये जो मार्कर है, अब ये पॉइंट मास बॉडी नहीं है। मान लीजिए छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। कैसे? जैसे एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये, एक ये और एक ये, ऐसे है। ठीक है। अब ये पॉइंट मास बॉडी ना हो करके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल से मिलकर बनने वाली एक बॉडी है। जैसे यहां पे भी लिखा है ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है। ठीक है। मूव साइमल्टेनियसली, एक साथ मूव करते हैं पैरेलल स्ट्रेट लाइन में। कैसे? जैसे ये वाला पार्टिकल यहां से जा रहा है, ये वाला यहां से जा रहा है, ये वाला यहां से जा रहा है, तो ऐसे ही जो पार्टिकल है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन पाथ ओबे कर रहे हैं। मूव साइमल्टेनियसली अलोंग पैरेलल स्ट्रेट लाइन, है ना पैरेलल स्ट्रेट लाइन। अगर पूरी की पूरी बॉडी ले रहे हैं तब भी तो यही है, यही मूवमेंट है। जब पूरी बॉडी पॉइंट मास बॉडी थी तब तो ये रेक्टिलिनियर था। जब हम इसके पार्टिकल कंसिडर करके चल रहे हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल को आप ले रहे हो, तो उस टाइम जो मोशन है वो क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन है। और साथ में क्या बोला है? एंड शिफ्ट इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि अगर ये जो पार्टिकल है, अगर ये यहां पे पहुंचा है 5 सेकंड्स के अंदर, तो जो सेकंड पार्टिकल होगा वो भी यहां पहुंचेगा, जो थर्ड है वो भी यहां, सभी के सभी क्या करेंगे? इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। तो इस टाइप का जो मोशन होता है उस मोशन को क्या कहते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन। अगर बॉडी पॉइंट मास बॉडी है तब तो रेक्टिलिनियर मोशन, और अगर बॉडी आपकी क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल से मिलकर बनी है, यानी वो पॉइंट मास बॉडी नहीं है, तो उस टाइम जो मोशन होगा उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन बोलेंगे। ठीक है जी। तो एक बार नोट कीजिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी सेकंड टाइप। उसके बाद है हमारे पास सेकंड टाइप। क्या है सेकंड टाइप मोशन की? सर्कुलर मोशन। क्या है? सर्कुलर मोशन, या फिर इसका दूसरा नाम है रोटेटरी मोशन। क्या है? रोटेटरी मोशन। तो आइए डिस्कस करते हैं अब ये जो सेकंड टाइप है ये होती क्या है। तो सबसे पहले इसके अंदर हमने जो लिखा है वो है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन को हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन जैसे नाम से ही पता लग रहा है, क्या? इट इज द मोशन, ये मोशन है कौन सा? इट इज द मोशन इन विच ए बॉडी, जो बॉडी है वो क्या करती है? इन विच ए बॉडी विच इज, जो क्या है? विच इज ए पॉइंट मास बॉडी। क्या है? पॉइंट मास बॉडी, जो क्या है? एक पॉइंट मास बॉडी है। इट इज द मोशन इन विच ए बॉडी विच इज ए पॉइंट मास बॉडी, जो पॉइंट मास बॉडी है, मूव्स अलोंग ए सर्कल। कि अगर कोई बॉडी अलोंग ए सर्कल मूव करती है तो उस मोशन को क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। सिंपल सा है जी। ये मान लीजिए सर्कुलर पाथ है और ये कोई बॉडी है, ये क्या करती है? अगर अलोंग द सर्कल ये मूव कर रही है तो उस टाइम जो मोशन होगा उस मोशन को हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। सेकंड जो हमने लिखा है वो है रोटेटरी मोशन। क्या लिखा है? रोटेटरी मोशन। अब ये क्या होता है? रोटेटरी मोशन क्या है? इट इज द मोशन इन विच a body which is
नॉट ए पॉइंट मास बॉडी, विच इज नॉट ए पॉइंट मास बॉडी या पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, जो भी आप लिखना चाहें। ये क्या है? ये वो मोशन है जिसके अंदर एक बॉडी जो क्या है, पॉइंट मास बॉडी नहीं है, मूव्स सच दैट, कैसे मूव करती है? सच दैट ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी इसके जो पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स मूव करते हैं, मूव साइमल्टेनियसली, कैसे? एक साथ में कैसे मूव करते हैं? साइमल्टेनियसली अलोंग कोसेंट्रिक सर्कल्स, यानी सर्कल्स पे तो मूव करते हैं, लेकिन उनकी खासियत क्या है कि वो कोसेंट्रिक होने चाहिए, कोसेंट्रिक सर्कल्स, एंड शिफ्ट इक्वल एंगल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो क्या समझे? इट इज द मोशन, ये वो मोशन है इन विच ए बॉडी विच इज नॉट ए पॉइंट मास बॉडी, की जो बॉडी है वो पॉइंट मास बॉडी नहीं है। तो कैसे मूव करती है? बॉडी मूव सच दैट ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल, की जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है वो क्या करते हैं? मूव्स साइमल्टेनियसली वो मूव करते हैं अलोंग कोसेंट्रिक सर्कल, और जो कोसेंट्रिक सर्कल है उनके ऊपर, एंड शिफ्ट इक्वल एंगल शिफ्ट करते हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब क्या है इस बात का? तो आइए देखते हैं इसका मतलब क्या है। तो थोड़ा सा यहाँ से साफ कर लेते हैं, फिर आपको मैं बताता हूँ कि ये होता क्या है। चलिए जी, सबसे पहले लेते हैं, ये हो गया, ये हमने एक सर्कुलर पाथ ले लिया, ठीक है। हमने क्या ले लिया? एक सर्कुलर पाथ ले लिया। यहाँ पे एक आपका ऑब्जेक्ट है, क्या है? ये आपकी एक बॉडी है जो पॉइंट मास बॉडी थी ए। अब ये जो बॉडी है क्या करती है? यहाँ से मूव करती है, यहाँ से मूव करती है, यहाँ से इसने मूव कर दिया और ये ऐसे रोटेट करती है, ठीक है। तो ये जो मोशन है, ये मोशन क्या कहलाएगा? सर्कुलर मोशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने इस बॉडी को क्या कंसिडर किया है? एक पॉइंट मास बॉडी कंसिडर किया है, ठीक है। चलिए, अगर बाई चांस हम ये मान के चलते हैं कि ये जो बॉडी है वो पॉइंट मास बॉडी नहीं है, कैसे? देखिए कैसे, ये वही सर्कुलर पाथ है और ये बॉडी है वो। अब बस हमने थोड़ा साइज वैसे दिखा दिया, थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। ये बॉडी, चलो एक ही जगह ले लेते हैं, दोबारा बना लेते हैं। ये तो हो गया आपका सर्कुलर पाथ और ये होगी वो बॉडी, ठीक है। अब ये जो बॉडी ए है, अब क्या बोला इसने? पॉइंट मास बॉडी सच दैट ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हमने कंसीडर कर लिए। मान लीजिए एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं। ये हमने क्या कंसीडर कर लिए? इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हमने कंसीडर कर लिए, ठीक है जी। क्या कर लिए? कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हमने कंसीडर कर लिए, ठीक है। क्या बोलता है उसके बाद? मूव साइमल्टेनियसली। अब ये जो बॉडी है, जब ये सर्कुलर पाथ पे रोटेट करेगी तो इसके जो पार्टिकल है वो भी रोटेट करेंगे, लेकिन वो रोटेट कैसे करेंगे? अपने अपने सर्कुलर पाथ में, अपने अपने सर्कुलर पाथ में, अपने अपने सर्कुलर पाथ में। समझ में आ रही है बात? और वो किसके अराउंड? जो इसका जो मेन सर्कुलर पाथ था, उसका जो सेंटर था वही सेंटर है सबके लिए। तो इसी वजह से लिखा है क्या कि जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे? कोसेंट्रिक सर्कल्स पर मूव करेंगे और क्या करेंगे? शिफ्ट इक्वल एंगल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम की इक्वल एंगल शिफ्ट करेंगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। और क्या करेंगे? एंगल कैसे शिफ्ट करेंगे? मान लीजिए यहां से ये इस पोजीशन पर ये जो ऑब्जेक्ट है या ये ये जो पार्टिकल है, इन्होंने एक एंगल कंसीडर किया। उसके बाद ये यहां से यहां पर आए। अब ये जो सारे के सारे पार्टिकल हैं एक साथ आएंगे यहां पर, यानी जितना एंगल इस पार्टिकल ने कवर किया है उतना ही एंगल सेकंड पार्टिकल ने, उतना ही एंगल थर्ड पार्टिकल ने। यानी सारे के सारे जो होंगे पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होंगे, वो क्या करेंगे? इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे। क्या करेंगे? इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे। इसी वजह से लिखा है कि कोसेंट्रिक सर्कल के अंदर तो वो मूव करेंगे पार्टिकल और इक्वल एंगल कवर करेंगे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो उस टाइम पर जो मोशन होता है उसको बोलते हैं रोटेटरी मोशन, ठीक है। क्या है?
अगर हम बॉडी को पॉइंट मास बॉडी लेकर चल रहे हैं तो उस टाइम जो सर्कुलर पाथ पर वो मूवमेंट करेगी, तब वो जो मोशन होगा वो सर्कुलर मोशन होगा। अगर हम उसको पॉइंट मास बॉडी नहीं कंसीडर कर रहे हैं, यानी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल को लेके चल रहे हैं, तो उस टाइम पे जो मोशन होगा उसको क्या बोलेंगे? रोटेटरी मोशन। उसके बाद है जी थर्ड टाइप मोशन की, वो क्या है? ऑसिलेटरी और वाइब्रेटिंग मोशन। क्या है थर्ड टाइप? अब हम आ गए हैं थर्ड टाइप पर। हमने दो टाइप्स पढ़ ली हैं, पहली है रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी, सेकंड है सर्कुलर और रोटेटरी, और थर्ड है ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी। क्या है? ऑसिलेटरी और एंड वाइब्रेटरी। तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं। इट इज द मोशन, ये मोशन होता है इन विच, क्या होता है? इन विच ए बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो, कि जो बॉडी है वो मूव करती है टू एंड फ्रो, एंड बैक एंड फोर्थ मोशन। क्या है? इट इज द मोशन इन विच ए बॉडी, जो बॉडी है मूव्स करती है, मूव्स टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ मोशन अबाउट ए मीन पोजीशन या फिक्स पोजीशन या फिक्स पॉइंट, अबाउट ए मीन पोजीशन रिपीटली। रिपीटली क्या करती है? यानी हर बार क्या करेगी वो? टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ मोशन देगी। तो उस टाइम जो मोशन होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। कैसे? बिल्कुल सिंपल सा जी। हमने मान लीजिए एक सिंपल पेंडुलम ले लीजिए। जैसे आपको पता है सिंपल पेंडुलम में ये बॉब और ये जो रस्सी है रोप, वो लेंथ ऑफ पेंडुलम का काम करती है। अब आपने क्या किया? इसको ऐसे ले लिया यहाँ पर जैसे आप लेके आए उसके बाद आपने छोड़ दिया, तो ये क्या करेगी? मोशन करेगी ना ऐसे, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ मोशन। किसके अबाउट? इस मेन पोजीशन के अबाउट। तो ये जो मोशन है और ये जो मोशन है वो क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है ना, रिपीटली। तो उसको मोशन को क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं उसको? ऑसिलेटरी मोशन। तो वाइब्रेटिंग क्या है? इट इज द ऑसिलेटरी मोशन। ये ऑसिलेटरी मोशन ही है। इट इज द ऑसिलेटरी मोशन ऑफ लो एम्पलीट्यूड, कि जो एम्पलीट्यूड आप ले रहे हो वो क्या है? लो है। मतलब क्या है कि ये जो हो रहा है मोशन टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, बस ये कुछ एम्पलीट्यूड। तो कैसे? देखिए ये हो गया, यानी ये बिल्कुल ही पता नहीं लग रहा है। टू एंड फ्रो मोशन तो हो रहा है लेकिन पता ही नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है? बहुत ही कम है। तो उस टाइम पे जो मोशन होगा उसको क्या बोलेंगे? वाइब्रेटरी मोशन। तो क्या है ऑसिलेटरी मोशन? इट इज द मोशन इन विच ए बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ मोशन अबाउट ए मीन पोजीशन रिपीटली। रिपीटली भी लिख सकते हैं और रिपीटली भी लिख सकते हैं। रिपीटली लिख देते हैं हम, रिपीटली। इट इज द, और जो वाइब्रेटिंग मोशन है उसमें क्या खासियत है? इट इज द ऑसिलेटरी मोशन। ये ऑसिलेटरी मोशन ही है, बट क्या है? ऑफ लो एम्पलीट्यूड। बस जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है? लो होता है, बहुत ही कम अमाउंट होती है। जैसे आपकी जो फोन है उसमें जो वाइब्रेशंस होती है वो क्या होती है? बस ऐसे बिल्कुल मामूली से एम्पलीट्यूड होता है ना। तो इसी वजह से वो जो मोशन है वो क्या है? आपका वाइब्रेटिंग मोशन। और जो सिंपल पेंडुलम, यानी जो घड़ी आपके दीवार पे लगी हुई है उसके अंदर जो नीचे पेंडुलम होता है वो क्या करता है? टू एंड फ्रो मोशन दे रहा है। तो वो जो मोशन है और रिपीट भी हो रहा है, वो एक फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल के बाद वो क्या है? रिपीट हो रहा है। तो इसी वजह से उसको क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। और अगर एम्पलीट्यूड कम है तो वो क्या होगा? वाइब्रेटिंग मोशन। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कीजिए लाइक, अपने दोस्तों के साथ इसको कीजिए शेयर और हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद।